बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए कक्षा 6। तो आइए हम देखते हैं लर्निंग गैप सामग्री जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। हम कक्षा 6 खंड विषय हिंदी सत्र 2022-23। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं शब्द कृषि शब्दों की खेती। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स EH 513 दिया हुआ है और हमें यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं पाठ्य सामग्री उन्नत खेती उत्तम खेती। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिन बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी आरंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गाय और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। तो इस तरह उन्नत खेती और उत्तम खेती का उदाहरण यहाँ राजेंद्र के द्वारा यहाँ पर हमें बताया गया। अब देखते हैं इस पर अभ्यास दिया हुआ है हमें कुछ। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित कृषि। तो गहन कृषि में क्या था? जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती है उसे हम गहन कृषि कहते हैं। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे भारत, उत्तर प्रदेश, भारत, इंडोनेशिया आदि। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय श्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है, जो कि गहन कृषि। फिर विस्तृत कृषि में क्या है? विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी है। फिर है मिश्रित कृषि। कृषि के साथ पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती है। इसमें किसान की आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हमें गहन कृषि, विस्तृत कृषि और मिश्रित कृषि के बारे में यहाँ बताया है। देखिए हम यहाँ प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? तो गहन कृषि में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती है, इसीलिए भारत एवं आदि देशों में गहन कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। फिर है हमारा प्रश्न 2, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है? तो विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो मिश्रित कृषि में कृषि के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है। इनमें किसान की आय में वृद्धि होती है, इसलिए भारत के लिए मिश्रित कृषि उपयोगी है। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 4, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? तो कृषि में नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी आरंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। अब हमारा है अगला अभ्यास 2, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उन्नत बीज, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, रोपण विधि और गोबर गैस संयंत्र। तो गोबर गैस संयंत्र में देखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। वैज्ञानिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग कर ईंधन, खाद व रोशनी प्राप्त की जाती थी। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CV देसाई ने किया था।
गोबर गैस संयंत्र का वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। यह गैस अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बायोगैस गोबर गैस संयंत्र के बारे में लिखा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा अभ्यास 4। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनका विषय, क्षेत्र या कला का नाम लिखे। जैसे सिंचाई, कृषि। सिंचाई कहाँ होती है? कृषि में। तो आलाप, वार्तालाप। कथक लोक नृत्य है। समीकरण गणित। शल्य क्रिया चिकित्सा में आती है। बांसुरी गीत गायन में आती है। ठुमरी गायन शैली है। और सरगम संगीत है। नागरिक नगरवासी। थर्मामीटर तापमापी। और परख नली विज्ञान उपकरण है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उनके विषय क्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखे। जैसे गहन, भारत में गहन कृषि पर बल दिया जाता है। गहन जो कृषि है। फिर है बागानी, हमें स्कूल में बागानी लगाना है। नस्ल, अच्छे नस्ल की गाय पर्याप्त दूध देती है। संयंत्र, गोबर गैस संयंत्र सस्ता ईंधन है। निर्भरता, भारत पड़ोसी देशों पर निर्भरता रखता है। उर्वरक, खाद भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। विज्ञान, विज्ञान से हमें पर्यावरण की जानकारी मिलती है। नृत्य कला, भारत में नृत्य कला का बहुत महत्व है। चिकित्सा, महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है। फिर है शल्य क्रिया, विशेषज्ञों के लिए रोगियों की दूरस्थ शल्य चिकित्सा करना संभव हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे लिख लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।